हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्लास 10th का था, इसको हम पार्ट 1 में बनाए थे और पार्ट 2 में आज बनाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 का जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को मैं यही बताता हूँ बार बार, जब भी आप सॉल्यूशन करें तो उसको सॉल्यूशन करने से पहले उसका हर एक स्टेप को समझें और स्टेप को समझने के साथ साथ में ही उसके साथ काम करते चले जाएं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कर रहा है, लास्ट भी जो वीडियो में हमने बनाया था 1 to 6 और ये 6 to 11 इस वीडियो में होगा। इसमें कर रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अब स्क्वायर का यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है डिफरेंस। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि कहने का मतलब है दो ठो हमारा पास में यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। और दोनों स्क्वायर जब भी होगा तो उसमें कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो उसका साइड भी क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो किसी का एक का जो साइड जो होगा x मानते हैं और एक दूसरे को y मान लेंगे। तो let the sides of two square be x and y, be x and y। हमने यहाँ पर मान लिया जो उसका जो स्क्वायर का जो दो साइड है, अब वो जो है से क्या है, x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे जब x और y होगा तो सच दैट इसमें एक कोई बड़ा होगा। मान लो यहाँ पर हम मान लें x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x। हमने मान लिया जो दो साइड्स है स्क्वायर का, और ये दोनों साइड जो है सो क्या है, एक दूसरे का जो है सो एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर लिया स्क्वायर, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लो। स्क्वायर का जो साइड है यहाँ पे वह क्या है, x और y है, जिसमें y जो है सो बड़ा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो दोनों का जो हम एरिया निकालेंगे, तो एक का एरिया क्या होगा x स्क्वायर, दूसरा का क्या होगा y स्क्वायर, दोनों का कह रहा है डिफरेंस 180 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लेंगे तो बड़ा वाला क्या है, इसका एरिया निकालेंगे। अब जब साइड हमारे पास स्क्वायर का y है तो उसका एरिया क्या होगा, y स्क्वायर कर दिए। डिफरेंस निकालना है, माइनस कर दिए। दूसरा स्क्वायर जो साइड उसका है x, उसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर जो है, स्मॉलर कौन है, इसमें x है। जो स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड्स इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब इसमें जो स्मॉलर होगा क्या होगा, तो स्मॉलर हमारा कौन है, x। इसका जो स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स जो होगा लार्जर नंबर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 8y। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू को हम क्या करेंगे, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x square in equation फर्स्ट हमारा इक्वेशन जो है सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर जो x स्क्वायर है, उस x स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, 8y। तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। अब y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0।
अब हमारा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया तो इसको क्या करेंगे, तो कह रहा क्वेश्चन में जो आप इसका दोनों साइड बताइए, जो इस दोनों का जो है सो साइड क्या होगा। तो ये को साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत आसान है। यहाँ पे मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, इस टर्म्स को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा मेरा 10 माइनस 18 y ले लेते हैं, 18y, और यहाँ से हो जाता है मेरे पास में प्लस का 10y। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो 180 आएगा। ओके, 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, y माइनस 18, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट ये मेरा छूट गया है मिस्टेक, 180 इजिकल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, y माइनस 18, फिर प्लस 10 कॉमन लेते हैं तो y माइनस कितना हो जाएगा, 18 इजिकल टू 0। तो y माइनस 18 और क्या हो जाएगा, y प्लस 10। ठीक है, अब जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो y माइनस 18 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू क्या होगा, प्लस 18, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में प्लस होगा, जो आप पहले जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 10 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू कितना होगा, -10। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा निगेटिव है। हर हमेशा हम क्या करते हैं, निगेटिव को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि निगेटिव में तो यहाँ पर साइड होगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा लार्जर साइड है वह कितना आया, आया एक हमारे पास में आ गया हुआ है। अब इसी का वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इसमें एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8 और y, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8 इंटू 18। अब यहाँ पे आप x इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे आप मल्टीपल कर लो या 8 इंटू 18 रहने दो, स्क्वायर रूट लगा दो, पेयर बनाओ, ऐसे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, और 18 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, इसको रूट लगाओ। अब कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा x इजिकल टू 12 और y इजिकल टू जो आएगा वह हमारा कितना आएगा 18। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और स्टेप को समझिए और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 7 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन जो है सो ट्रेवल करता है 360 किलोमीटर, एक ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना है। ओके, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो हमेशा रेगुलर चलता है उसके ही स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर, अगर वह अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो अपने स्पीड को बढ़ा देगा तो क्या होगा, टाइम कम लेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो बता रहा है यहाँ पे जो टाइम जो है सो ये क्या करेगा, 1 आवर लेस देन लेगा फ्रॉम द सेम जर्नी जो करता था उससे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है, जो एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, वो पहले जाता था कांस्टेंट जो स्पीड था, फिक्स स्पीड से चलता था, अब उस स्पीड को क्या कर दिया है, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है क्या। तो यहाँ पे जो हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट द, पहले इसका जो स्पीड था वह क्या था, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर्स।
अब क्या है, ये पहले x के स्पीड से, यूनिफॉर्म के स्पीड से ये चल रहा था, अब यहाँ पे इंक्रीज कर दिया स्पीड, ठीक है। फिर इसके बाद द इस इन द इंक्रीजिंग स्पीड, इसका इंक्रीजिंग स्पीड क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड द स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये क्या क्या इंक्रीज कर दिया स्पीड को, 5 किलोमीटर फास्ट जा रहा है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस इसका है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। इसी स्पीड से क्या का है, यही डिस्टेंस से जाना है, इसको इसी डिस्टेंस को कवर करना है। ये यूनिफॉर्म पहले चलता था, अब स्पीड को बढ़ा दिया। अब हमारे पास देखिए, ये हमारे पास में है डिस्टेंस, ये हमारा स्पीड, ये हमारा इंक्रीजिंग स्पीड। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम जब निकालेंगे तो टाइम क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कर देते हैं। देखिए टाइम इज इक्वल टू, जब हम निकालेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हमारा ये और स्पीड ये, डिस्टेंस बाई स्पीड 360 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारा जब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 5। अब क्या ये दोनों स्पीड बराबर, टाइम बराबर है, नहीं, दोनों टाइम बराबर नहीं है, क्योंकि ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा स्पीड होने से क्या होता है, टाइम कम लेगा, और जिसका स्पीड कम है वह क्या करेगा, तो टाइम ज्यादा लेगा। तो यहाँ पे जो ये स्पीड है, ये स्पीड जो हमारा है, ये स्पीड कम है, और ये स्पीड जो है, ये स्पीड मेरा ज्यादा है, तो इसमें टाइम हमारा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और इसमें ज्यादा लग रहा है। तो कितना कम ले रहा है, तो 1 घंटा ये जो है सो टाइम कम ले रहा है, और ये 1 घंटा टाइम ज्यादा ले रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर करना है हमको, तो बराबर कर दिए। इसमें टाइम हमारा 1 घंटा क्या है, तो कम है, तो इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, या इसमें 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब शिफ्ट करते हैं 360 डिवाइडेड बाय एक्स, ये पूरे टॉपिक उठा के इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स और एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसको इससे हम सॉल्यूशन डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, 360 हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1/x, फिर माइनस 1/x प्लस 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ये क्या होगा 360, यहाँ पे जब हम सिर्फ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। अब इसमें से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ ये में इससे डिवाइड करेंगे, ये टॉपिक कैंसिल, माइनस एक्स। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हमारा कितना हो गया, 360 इंटू 5 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x इजिकल टू कितना, 1। अब दोनों के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इजिकल टू 360 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इजिकल टू, मल्टीपल करते हैं, 0 5 और 6 मल्टीपल होगा 30, 3 कैरी ओवर, 5 3 15, 16 17 18, इतना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हो गया 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसको करने के लिए आपके पास में 2 फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है आपके पास में, और आपके पास में जो है सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है। तो आप जिसका इस्तेमाल करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका क्या प्रोसेस होता है, ये नंबर को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 900, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 450,
फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 2 5। अब इसको हम 15 से लगाते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब तुम देखो कितना होगा, फिर यहाँ जाएगा 3 से लग सकता है तो यहाँ जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया 5 3 15, ये तीनों को मल्टीपल कर दिए। अब छोटा छोटा पार्ट से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 40, ये हो गया 40 और ये हो जाएगा मेरा 45। ये दोनों का ऐसा एडजस्टमेंट करें जो हमारा बन जाए 5x। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। देखिए अब सेटिंग, अब जब इसको हम ऐसा सेटिंग करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करने पर हमें 5 मिलना चाहिए, और ये 45 और 40 को मल्टीपल करने पे ये बन जाना चाहिए जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आराम से आपको आ रहा है, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे, कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, x कॉमन आएगा, x कॉमन लिए थे x प्लस 45, फिर यहाँ माइनस 40 कॉमन आया, कितना हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 45। अब यहाँ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 40। अब देखिए हमारा x किया है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कभी क्या होता है माइनस में तो होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसको निगलेक्ट करेंगे, माइनस साइन इज निगलेक्टेड, शो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर था, x किलोमीटर पर आवर था, तो ये हो जाएगा मेरा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन पहले क्या होता था, तो डिस्टेंस 360 को कवर करते चले जाते थे। तो इस टाइप से हमारा ये स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम ऑफ के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, हम क्या देखिए क्वेश्चन के क्या बता रहा है, कह रहे क्वेश्चन में 2 वाटर टेप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 आवर्स। अब कह रहा है कोई एक टैंक है, वाटर टैंक है, उस टैंक में 2 गो नल लगा दिया गया है, दोनों नल को खोल दिया जाता है और 9 होल नंबर 3/8 आवर तक छोड़ दिया जाता है, तो वह उतना देर में वो टैंक को फिल कर दिया। क्वेश्चन को अच्छा समझे, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोनों नल को जब खोल दिया जाता है तो 9 होल नंबर 3/8 आवर्स में वो टैंक को क्या कर देता है, तो कंप्लीटली भर देता है। अब कौन नल कितना पानी देता है मुझे पता नहीं है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, जिस नल का डायमीटर ज्यादा होगा वह क्या करेगा, ज्यादा पानी देगा, जिसका डायमीटर कम होगा वह पानी क्या देगा, कम देगा। तो यानी कह रहा है जिसका डायमीटर लार्जर है वह 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर जिसका डायमीटर बड़ा है उस नल को अगर सिंगल खोल दिया जाए तो स्मॉलर जितना टाइम लेगा, जिसका डायमीटर स्मॉलर है वो जितना टाइम लेगा उससे 10 घंटा टाइम कम लेगा, कौन, जिसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है, फिर से समझते हैं, जिसका डायमीटर बड़ा है, जिस नल का जिस टेप का डायमीटर बड़ा है वह क्या कर रहा है, तो 10 घंटा 10 आवर जो है सो क्या है कम समय लेता है जिसका डायमीटर छोटा है उससे। ठीक है, फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो पूछ रहा हमसे जो दोनों नल को अगर अलग अलग खोल दिया जाए तो वह दोनों कितने कितने देर में उस टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं और इसके बाद इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आराम से स्टेटमेंट पढ़ना है और आराम से इसको हम डील कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 2 वाटर टेप, अब यहाँ पर वाटर टेप है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं द लार्जर टेप फिल, यहाँ पर लेते हैं लार्जर टेप जो है वह x आवर में भरता है
क्वेश्चन नंबर 9, लेट द, यहाँ पे जो है लार्जर टेप fill the tank in x आवर। ठीक है, लार्जर टेप जब x आवर लेगा तो स्मॉलर क्या लेगा, ज्यादा समय लेगा। देन यहां पे जो स्मॉलर जो हो जाएगा वह कितना लेगा, स्मॉलर टेप fill the tank in x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहा है, जो एक भर दे रहा है x घंटा में, अब तो दूसरा भर दे रहा है कितना, x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो दोनों के लिए हम एक घंटा में कौन कितना पानी देगा, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं या नहीं, तो अगर इसको स्टेटमेंट भी अगर आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो आराम से इसको लिख सकते हैं। द टैंक larger fill the tank, so the tape larger fill the tank in 1 hour इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो फिर द टेप स्मॉलर फिल द टैंक इन कितना 1 आवर में कितना करेगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 1/y। अब देखिए जब दोनों को फिल छोड़ दिया जाता है एक साथ तो कितने देर में भर देता है, तो 9 होल नंबर 3/8 आवर्स में। इसको अगर दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता, खोल दिया जाता है टैंक को फिल करने के लिए, तो कितना आवर लेता था, तो कितना हो जाएगा 75/8 इतना। अब देखिए ये क्या है, x आवर में भरता था जिसका डायमीटर क्या है, लार्जर है। ये जो है सो x प्लस 10 आवर जो स्मॉलर है, एक घंटा में कितना वाटर दिया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। और ये जो है सो इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल x प्लस 10। ठीक है, तो दोनों नल को एक साथ अगर छोड़ दिया जाए तो कितना देर में, एक घंटा में कितना वाटर देगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट कर देते हैं यहाँ पे, जो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 8/75। ठीक है, एक घंटा में हम निकाल दिए, दोनों एक साथ मिलेगा तो एक घंटा में कितना वाटर देगा, और जब ये सिंगल रहेगा तो कितना वाटर देगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा और x प्लस 10 होगा। अभी दोनों में ये x से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/75। अब हमारे पास ये क्या बन गया 2x प्लस का क्या होगा 10। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस का 10x इज इक्वल टू 8/75। ये हमारा स्टेप से इक्वेशन होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल जब हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल ऐसे आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x² प्लस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू 2x प्लस 10। जब इसको मल्टीपल करेंगे आप तो 8x² होगा, प्लस क्या होगा 80x होगा, ये कितना होगा 150x होगा, प्लस 750 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8x² प्लस 80x, ये इधर आके क्या करेगा -150x -750, ये हमारा 0 हो गया।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 8x²। अब यहाँ से दोनों से प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 70x -750 इस टाइप से हमारा ये इक्वेशन तैयार होता है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसको हम कॉमन लें, तो इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन लेके भी इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कॉमन लेने का काम करेंगे। कॉमन जब यहाँ हम लेते हैं तो कॉमन हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास ये 4x², ये हो जाएगा मेरा 35x, और ये हमारा हो जाएगा 300। ये 750 को हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3 2 जा 6 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 14 14 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 7 दूना 15, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4x² -35x -375 इज इक्वल टू 0.2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको क्या हो जाएगा 0.2 क्या होता है स्टूडेंट, 0.2 हमारा हो जाता है 0 ही होता है, 0.2 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² -35x -375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, या नहीं तो आप जो है सो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x² -60x और +25x। ठीक है, चेक करते हैं, 60 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया 5 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3, सही है, -375 इजिकल टू 0। इतना में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, 4x कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस कितना हो जाएगा 15, फिर +25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना होगा 15। ठीक है, इजिकल टू 0। अब यहाँ पूरे में कंप्लीटली x -15 और यहाँ हो जाएगा 4x +25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए आगे क्या होगा। अब इसको क्या करें, अब यहाँ पे 4x +25 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू -25, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा -25/4, जो निगेटिव आ गया। ये भी हो सकता है x -15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा +15। अभी हमारा क्या रहा है पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने यहाँ पे x किसको माने थे, जो हमारा लार्जर डायमीटर है वह कितना टाइम ले रहा है, तो ये 15 घंटा में लार्जर डायमीटर वाले भर देंगे। तो स्मॉलर डायमीटर वाले कितना ले लेंगे, उसमें और 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर लार्जर टेप जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लार्जर टेप इजिकल टू x है, वो कितना हो गया 15 आवर्स। 15 आवर्स, जो स्मॉलर है वो क्या है, स्मॉलर टेप जो है सो वह x +10 है, जो हमारा कितना हो जाएगा 15 + 10 इज इक्वल टू 25 आवर्स। 25 आवर्स। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए एक बार और रिपीट करते, क्वेश्चन में कह रहा है जो जिसका दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 9 होल नंबर 3/8 आवर्स में फिल कर देता है। तो बताइए जो दोनों नल को अगर अलग अलग टाइम दिया जाए तो टैंक को कितना देर में फिल करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया जिसका जो लार्जर टेप वाला है वह x आवर लेगा, तो स्मॉलर वाले कितना लेंगे, उससे 10 आवर ज्यादा, तो x +10। 1 घंटा में लार्जर वाले कितने वाटर फिल करेंगे, तो 1/x। स्मॉलर वाले कितना करेंगे 1/x +10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को इसलिए प्लस हुआ क्योंकि दोनों एक साथ जब मिलता है
9 होल नंबर 3/8 आवर्स में फिल करता है। तो दोनों जब यहाँ पे मिलेगा तो 1 घंटा में कितना वाटर देगा, ये हो गया। तो इसका जो 1/x है, x आवर में फिल करता है, तो 1 घंटा में कितना वाटर दिया, तो 1/x। और ये जो है कितना देर में फिल करता है, x+10 आवर, तो 1 घंटा में कितना वाटर दिया, 1/x+10। तो जब ये दोनों एक साथ मिल गया तो एक एक घंटा मिला के कितना वाटर दिया, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हम कर दिए। तो इस टाइप से रेसिप्रोकल यहाँ पर कर दिए। इसके बाद हम एलसीएम लिए, इक्वेशन बनाए, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, जो है सो प्रूव हो गया। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा आप लोग देंगे। तो इस टाइप से हमारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास में रह गया है 10 और 11, जिसको हम जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन क्या होता है, इसको पहले क्लियर करना है। एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है उसको हर एक स्टॉप पे रुकना नहीं रहता, कोई खास स्टॉपेज पे ही रुकना रहता है। और पैसेंजर ट्रेन जो भी होता है वो पैसेंजर ट्रेन को क्या होता है, हर एक स्टॉप पे रुकना पड़ता है, इसलिए पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, तो टाइम कम लेगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे जो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। अब यहाँ पर है जो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन को जाना है कितना, 132 किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रेन को तो हर एक स्टॉप पे रुकना पड़ता है, इसलिए टाइम वो ज़्यादा लेता है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को कम स्टॉपेज रहता है, कोई खास स्टॉप पे ही रुकना रहता है, इसलिए वह ट्रेन क्या करता है, स्पीड भी उसका ज़्यादा रहता है, और वो जो है सो क्या हर जगह रुकता नहीं है, इसलिए वह टाइम क्या लेगा, कम लेगा। कितना देर कम लेता है 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन, 1 आवर लेस देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। जितना देर पैसेंजर लेगा उससे 1 घंटा कम। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वह पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो अब दोनों ट्रेन का आपका स्पीड पता करना है, जो कितना होगा। चलिए ठीक है, और करते हैं। तो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन की कहानी आपने सुन लिया। पैसेंजर ट्रेन जो होता है वह क्या होता है, उसको हर जगह स्टॉप पे रुकना रहता है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है वो एक्सप्रेस ट्रेन को कोई खास स्टॉप पे ही रुकना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, फिर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x+11 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ज्यादा है। डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। दोनों ट्रेन के लिए जो स्पीड है वह क्या है, 132 किलोमीटर। तो दोनों का हमें यहाँ स्पीड बताना है, जो क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, ये तो डिस्टेंस है एक्सप्रेस के लिए भी, ये डिस्टेंस पैसेंजर के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों का टाइम निकाल देंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, d/s, डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो 132 डिवाइडेड बाय एक्स, हमने किसका निकाला टाइम, पैसेंजर का। अब निकालते हैं एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस का क्या होगा, एक्सप्रेस में भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है 132 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 11। ये दोनों का क्या निकला, तो दोनों का टाइम है, लेकिन मैथ्स में हमें क्या करना रहता है, हर एक को इक्वली करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों का टाइम इक्वल है नहीं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहा टाइम, ये टाइम जो है ये किसका टाइम है, ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है ये, और ये हमारा क्या है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है सो पैसेंजर ट्रेन से कम समय ले रहा है। कितना कम समय ले रहा है, तो वो हमें क्वेश्चन से क्लियर होगा। जो 1 आवर जो है सो क्या कम समय ले रहा है, ये हमारा कम समय ले रहा है। ठीक है, कौन, तो एक्सप्रेस ट्रेन। तो हम दोनों को यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जिसका में कम है उसमें हम क्या उतना ऐड कर देते हैं, या जिसका में ज्यादा है उसका में उसको हम प्लस कर देंगे। तो इसमें 1 घंटा कम है तो हम इसमें प्लस कर दिए 1 आवर। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, शिफ्ट करेंगे वन साइड, 132 डिवाइडेड बाय एक्स, ये पूरे टॉपिक को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 132 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, माइनस क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 11। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं x और x प्लस 1 का, तो क्या होगा x होगा और x प्लस 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11, और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों कैंसिल, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 132 इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x 1 से मल्टीपल होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 11, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीपल कर दीजिए आप 11 से, तो आपका कितना आ जाएगा 2541 आ जाएगा 1452। ठीक है, 11 से जब इसको मल्टीपल करते हैं तो आपका ये आता है। अब इसको शिफ्ट करेंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने के लिए हमारे पास में क्या क्या रूल है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो इच्छा करता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस 33x माइनस 1452, ठीक है, इजिकल टू 0। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 11x आ जाएगा, और दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1452। सही है, अब कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, इतना दूर में कॉमन x आएगा तो x प्लस 44 और माइनस 33 यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 44। ठीक है, हमने बताया था जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे वहां कॉमन लेंगे तो ये टॉपिक सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो समझिए मेरा फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो रहा है। तो इस टाइप से ये थोड़ा कुछ ट्रिक है, इस सबको समझते हुए जाना भी है, जो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या रॉन्ग चल रहा है। अब पूरे में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 44 और क्या हो जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 44। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 33। अब निगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट, क्योंकि x हमारा क्या था, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड तो निगेटिव होगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे जो स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का कितना हो जाएगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
फिर यहाँ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हमारा है x प्लस 11, तो यहाँ हो जाएगा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है जो आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम 4.4 के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अब हमारे पास में देखो दो ठो स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है एरिया का, स्क्वायर क्या होता है एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। हमारे पास में दो स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहे हैं दो ठो है जिसको एरिया को हम सम करते हैं तो हमारा बनता है कितना, 468 मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब उसका पेरीमीटर का डिफरेंस जो दिया हुआ है वह कितना है, 24 मीटर। द फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर का हमें यहाँ पे साइड फाइंड करना है, जो उसका साइड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट करते हैं सॉल्व। क्या है दिया हुआ इस एक्सरसाइज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सब क्वेश्चन जो है सो बोर्ड एग्जाम में बराबर स्टूडेंट आते हैं, रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है जो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। अब दो ठो स्क्वायर है, उसका साइड क्या है। ठीक है, दो ठो स्क्वायर है जिसका यहाँ पर साइड क्या है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई, हमने मान लिया। अब इसमें तो कोई एक बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, इसलिए सच दैट x इज ग्रेटर देन y, हमने मान लिया जिसमें जो x साइड वाले हैं वह बड़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है इस दोनों का जो एरिया होगा, तो अगर साइड हमारे पास में स्क्वायर का साइड x है तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, x इंटू एक्स, क्या बनेगा x स्क्वायर। फिर साइड है हमारे पास में y स्क्वायर का, तो एरिया क्या बनेगा y इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर। दोनों में कह रहा है प्लस कीजिए, सम कीजिए, सम करने के बाद कितना आ रहा है 468। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, अगर साइड हमारे पास में x है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x, दूसरा साइड y है तो कितना बनेगा 4y। ठीक है, हमने बना दिया। इसके बाद क्या, इफ द डिफरेंस, ये x वाले क्या है बड़े हैं इसलिए माइनस, डिफरेंस कर दिए। डिफरेंस करने के बाद कह रहे कितना 24। अब यहां से आप स्टूडेंट कॉमन लिख सकते हैं, 4 कॉमन अगर लेते हैं तो आपके पास मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। सो वैल्यू ऑफ x माइनस वाई 24 डिवाइडेड बाई 4, कितना वर्ड में कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे 6 टाइम्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 6। इसमें से हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालें या y का वैल्यू निकालें। सो देयरफॉर x का ही निकालते हैं, तो 6 प्लस वाई। अब ये y x का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। जैसे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे हम शिफ्ट कर देंगे, एक्स के प्लेस पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468।
अब हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर, फिर ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12y। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना 36। ठीक है, इज इक्वल टू 4 6 8। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्लियर है, ओके। फिर क्या हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू 4 6 8 माइनस 3 6, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू, अब 8 में से आप 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये 6 में से 3 गया 3, अब यहाँ क्या हो गया 4। ठीक है, ठीक है, 8 में से 6 चला गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 का 4, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे यहाँ कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 4 3 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 4 3 2 डिवाइडेड 2, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 से, डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 216। क्वेश्चन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम इसका जो है सो आंसर इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा वाई स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 12 से 18 और 18 और 12 को मल्टीपल करके चेक कर ले 36, यहाँ 8 वहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 6 11 और 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालेंगे क्या y कॉमन आएगा y प्लस 18, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 12, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 0। ठीक है, सो y प्लस 18 इज इक्वल इंटू y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 18 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड द टू स्क्वायर का साइड बताइए। तो साइड का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, हमने ये दोनों में से माइनस को निगलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव साइन लेंगे। y किसका है, y हमारा है, y इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया y इज इक्वल टू 12। ठीक है, दूसरा हमारा जो है इसमें सेट कर देते हैं, x का वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास में 18 और 12 जो है ये क्या है, दोनों स्क्वायर का हमारा क्या है यहाँ पे साइड है। ठीक है, तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा ये 11 नंबर जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का 2 पार्ट में हमने इसको ख़त्म किया। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 4.4 की ओर मूव करेंगे जो हमारा अगला वीडियो होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आराम से क्वेश्चन को चेक कीजिए, कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, स्टूडेंट के लिए ही है। अच्छे से स्टेप को पढ़िए और फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाते चले। सो थैंक यू स्टूडेंट।